अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 मेटाबॉलिज्म क्लास 9 बायोलॉजी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। आपको इसका जवाब मिल जाएगा अपनी इस चैप्टर के पहले पेज पे। यहाँ जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये जो हाईलाइटेड भी है वैसे भी, enzymes are biologically active globular proteins made by living cells which temporarily speed up the biochemical reactions। अब क्योंकि enzymes biochemical reactions को speed up करते हैं, इस वजह से हम इन्हें बोलते हैं biological catalyst। नेम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा अपनी बुक के पेज नंबर 97 पे। इसमें है, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि नाम बताएं उन फैक्टर्स के। ये जो मैंने अंडरलाइन और मार्क भी किया हुआ टेम्परेचर फैक्टर है, आप पॉइंट्स के फॉर्म में ना इसके आंसर लिख लीजिएगा, ठीक हो गया। दूसरा फैक्टर है वो पीएच है, और जो तीसरा फैक्टर है दैट इज़ द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन, ठीक है। एंजाइम्स के यही 3 हमारे पास आ जाते हैं फैक्टर्स। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एट व्हाट पीएच पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन एंजाइम्स एक्ट द बेस्ट। इसका जवाब है पेज नंबर 97 पर, पीएच वाले टॉपिक में। फॉर एग्जांपल पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। जो पेप्सिन है वो बेस्ट वर्क करता है एसिडिक मीडियम में, दैट इज़ 2 pH, और जो ट्रिप्सिन है वो वर्क करता है बेस्ट इन अल्कलाइन मीडियम, दैट इज़ pH ऑफ 8, ठीक है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, What happens to an enzyme when it is frozen below 0 डिग्री सेल्सियस। इसका जवाब है पेज नंबर 97 पे, टेम्परेचर वाले टॉपिक पे है। बिल्कुल उसकी लास्ट लाइन्स है, एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी अगर आप यहाँ चेंज कर लें, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाता है तो जो एंजाइम है वो इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अवेलेबल जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो फॉल कर जाएगी, और जैसे ही दोबारा से उसको नॉर्मल टेम्परेचर्स मिल जाएंगे तो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को रीगेन कर लेगा और दोबारा से काम करने लग जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, विच प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम फंक्शंस इन एसिडिक मीडियम। तो इसका जवाब भी पेज नंबर 97 ही पर है, पीएच वाले टॉपिक में। जो पेप्सिन एंजाइम है इट वर्क्स बेस्ट इन एसिडिक मीडियम इन स्टमक एट द पीएच ऑफ 2.00। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। इसका जवाब है पेज नंबर 96 पे। ये टॉपिक है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, या 7.3 टॉपिक जो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, उससे ऊपर वाला पैराग्राफ है, एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बाय चेंजिंग द शेप एंड द चार्ज ऑफ द सबस्ट्रेट। एंजाइम 2 काम करता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने के लिए, या तो वो जो शेप है उसको चेंज कर देगा, और या वो चार्ज जो है सबस्ट्रेट पे उसको चेंज कर देगा, और इस वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई आर एंजाइम स्पेसिफिक एंड वाई कैंट ईच वन स्पीड अप मैनी रिएक्शंस। इसका जवाब ही मैंने नोट्स में तैयार किया हुआ है। एंजाइम्स आर स्पेसिफिक ड्यू टू देयर, पहला उन्होंने सवाल पूछा हुआ है वाई एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। सो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक ड्यू टू देयर यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड प्रिसाइज एक्टिव साइट्स दैट फिट स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स लाइक अ लॉक एंड अ की। Their ability to catalyze multiple reactions arises from the active site flexibility, their evolutionary adaptation, and in some cases allowing them to interact with related substrates or adapt to new metabolic pathways. Question number 8 है, why small quantity of enzyme is enough for catalyzing large number of substrate molecules into products। इसका आंसर है पेज नंबर 95 पे, characteristics of enzyme का ये टॉपिक क्या सब टॉपिक नंबर 3 है, दैट एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है, जो हाईलाइटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल एक्टिव साइट इज फ्लेक्सिबल, डज इट मीन दैट एनी सबस्ट्रेट कैन अटैच विद दिस फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट, इफ नॉट देन एक्सप्लेन। इसका आंसर नोट्स में है। सो नो, the induced fit model does not imply that any substrate can attach to the flexible active site of an enzyme. The active site undergoes conformational changes upon substrate binding to enhance specificity, ensuring that only substrates with complementary shapes and chemical properties can effectively bind and undergo the catalysis. This specificity is crucial for enzyme to function correctly in the biological processes, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्केच द स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी। इसका जवाब आपको मिल जाएगा पेज नंबर 101 पे। ये साइड ब्लॉक ए फिगर है 7.8, इस पे एटीपी का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द इक्वेशंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो पेज नंबर 102 पे ये हाईलाइटेड, ये जो येलो बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास जो अगला है वो उन्होंने पूछा हुआ है फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है। सो एरोबिक ये जो फर्मेंटेशन के, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की एक इक्वेशन है और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के, तो आप लोग हेडिंग के साथ सिर्फ इसकी लिख लीजिएगा इक्वेशन। और इससे नेक्स्ट जो पेज है 103 पे आप लोगों को एरोबिक रेस्पिरेशन की मिल जाएगी इक्वेशन। ये हो जाएगा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट 12 है नेम द प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स। सो इसका जवाब पेज नंबर 105 पर है, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और ये जो नीचे इक्वेशन है कि तमाम जो पायरुविक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। फिर है वाई अ पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ कॉल्ड डार्क रिएक्शन। इसका जवाब जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 102 के बिल्कुल जो लास्ट लाइन है, जो these reactions do not use the light directly, hence they are known as light independent reactions or dark reactions. Last question है how photosynthesis and aerobic respiration are interlinked with each other। इसका जवाब आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा, ये मैंने नोट्स में तैयार किया है। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। वाइल एरोबिक रेस्पिरेशन यूजेस दिस ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑल्सो प्रोड्यूसिंग ATP। दिस रेसिप्रोकल प्रोसेस सस्टेन्स द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन लेवल एंड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द लाइफ प्रोसेसेस। आप देख सकते हैं नीचे इक्वेशन में लिखी हुई है कि जो फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स हैं, और जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट्स हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट आंसर। आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 बायोलॉजी मेटाबॉलिज्म के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स।